बच्चों, इस वर्ष प्रश्न बैंक से ही सभी प्रश्न आने की संभावना है। तो आपके सामने मैं प्रश्न बैंक की कुछ मुद्रण की त्रुटियां हैं, उनको सुधार करके पुनः प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ बच्चों को प्रश्न बैंक के कुछ प्रश्नों में कुछ शंकाएं थी, उनका समाधान भी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। और आपको इसके अतिरिक्त भी कुछ अगर कठिन लगता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को प्रश्न बैंक उपलब्ध नहीं हो पाई है वे भी इसको समझ ले। इसमें पहली इकाई में संधि और अव्यय पर आधारित 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और कुल 5 प्रश्न आएंगे। पहला है विद्या आलय। इसमें दीर्घ संधि है, सूर्य उदय, सूर्योदय, मनोहरः, मनः हरः, सदाचार व्यंजन संधि, सज्जनः, सत्जनः, नमस्ते विसर्ग संधि है, गुण संधि का संधि उदाहरणं नास्ति इत्यादि। यण संधि उदाहरणम् अस्ति स्वागतम्, सदा एव इत्यस्य संधि सदैव, जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः जगत ईशः। विद्या माता इव रक्षति वाक्ये अव्ययपदम् इव अस्ति। अधोलिखितेषु अव्ययपदं कुत्र अस्ति? अधोलिखितेषु अव्ययपदं यदा अस्ति। अधोलिखितेषु अव्ययपदं नद्या अस्ति। अधोलिखितेषु अव्ययपदं नास्ति कथा, कथा ये अव्यय नहीं है। सदाचारः एव परमो धर्मः, इसमें एव है अव्यय। इकाई 2 में समास और उपसर्ग पर आधारित प्रश्न रहेंगे। हरिहरौ इत्यस्य समास विग्रह अस्ति हरिः च हरः च। चंद्रशेखरः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति बहुब्रीहि। बहुब्रीहि तत्पुरुष समासस्य उदाहरणं नास्ति नीलोत्पलम्। यथाशक्तिः पदे अव्ययीभावः समासः अस्ति। कर्मधारय समासस्य उदाहरणं नास्ति पीताम्बरः। द्विगु समासस्य उदाहरणम् अस्ति पंचवटी। अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम् अस्ति प्रतिदिनं। राम लक्ष्मणौ पदे द्वन्द्वः समासः अस्ति। अधिकारः पदे अधि उपसर्गः अस्ति। प्राचार्यः पदे प्र उपसर्गः अस्ति। अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति निस् उपसर्गः अस्ति। अधोलिखितेषु उपसर्गः नास्ति परन्तु। पराजयः पदे उपसर्गः अस्ति परा। अधोलिखितेषु उपसर्गः नास्ति, वद उपसर्ग नहीं है। इकाई 3 में पर्यायवाची और विलोम शब्द है। कमलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति नीरजः। सूर्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति रविः। रात्रिः पदस्य पर्याय पदम नास्ति शीतलम। रजनी, यामिनी, निशा ये तीनों पर्यायवाची हैं रात्रि के। चंद्र इत्यस्य पर्याय पदम नास्ति दिवाकरः। शशि, रजनीचर, सुधाकर ये तीनों चंद्र के पर्यायवाची हैं। सागरः पदस्य पर्याय पदम नास्ति नगः। नगः का अर्थ है पर्वतः। समुद्र, समुद्रः, वारिधः, जलधः ये तीनों सागर के पर्यायवाची हैं। राजा पदस्य पर्याय पदम अस्ति भूपतिः। सूर्योदयः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति सूर्यास्तः। जयः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति पराजयः। सत्यम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति असत्यम। प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति नवीनम। इकाई 4 में धातु रूप पर आधारित प्रश्न रहेंगे। गमिष्यति पदे लट् लकारः अस्ति। अवदत् पदे लङ् लकारः अस्ति। पठतु इत्यस्मिन् पदे पा धातु अस्ति। भव पदे भू धातु अस्ति। गमिष्यामि पदे उत्तम पुरुषः अस्ति। पठसि इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। प्रथम पुरुष, मध्य, उत्तम कोऽपि नास्ति। यहाँ मध्यम पुरुष होगा, ये मध्य पुरुष मिसप्रिंट है, इसको सुधार लीजिएगा। मध्यम पुरुषः पठसि पदे मध्यम पुरुषः अस्ति। वदिष्यन्ति पदे बहुवचनम् अस्ति। गच्छतां पदे द्विवचनम् अस्ति। अपश्यन् पदे दृष्टातुः अस्ति। द्रक्ष्यति पदे लट् लकारः अस्ति। इकाई 5 में प्रत्यय पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे।
बहुविकल्पी प्रकार के। गतवान पदे क्तवतु प्रत्ययः अस्ति, वदतु पदे शत्रु प्रत्ययः अस्ति। क्त्वा प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति गत्वा। गुणवान पदे मतु प्रत्ययः अस्ति। बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति टाप्। अनीयर् प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति पठनीयः। सेवमानः पदे शानच् प्रत्ययः अस्ति। परित्यज्य पदे ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। पश्यन् इति पदे शत्रु प्रत्ययः अस्ति। धनवान पदे मतुप् प्रत्ययः अस्ति। धन मतुप् धनवान। इकाई 6 में पाठ पर आधारित युग्म मेलनम प्रश्न रहेंगे। इसमें आपके अ और ब 2 खंड हैं। अ खंड का सही उत्तर ब खंड में से ढूंढ करके आपको उसके सामने लिखना है। उत्तर प्रश्न बैंक में लिखे हुए हैं, इसमें बस आप ये सुधार कर लीजिएगा। कुल क्रमागतः कल्पतरुः दानवीरः जीमूतवहन हितैषिभिः मंत्रिभिः अनश्वरः परोपकारः आस्वात्तोयाः नद्यः गुणयुक्तः दरिद्रः दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। ये है दिनस्य परार्ध भिन्ना, इसको कर दीजिएगा दिनस्य परार्ध भिन्ना। सज्जानाम नहीं है सज्जनानां मैत्री। कवची कवचधारी वीरथ रथविहीन पतग सत्तम पक्षी श्रेष्ठ पतग सत्तमः। विसर्ग लगा लीजिए। विद्या व्यसनी विद्या यह व्यसनी। इकाई 7 में रेखांकित पदों के आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न लिखे हुए हैं, उत्तर लिखना है। आपकी परीक्षा में हो सकता है उत्तर लिखे रहें और आपको प्रश्न बनाने पड़ेंगे। इसके प्रश्न बना हुआ है, आपको उत्तर लिखने हैं सभी के। ये शायद ये भी उल्टा छप गया है, ये उत्तर में होना था। आप इसको समझ लीजिए। ग्रामे का अवसद, गांव में का कौन रहती थी। कहानी क्या पूजा के निमित्त रचित थे। तपोदत्त कया किससे विद्या को प्राप्त करने में प्रवृत्त था। पुरुषः कुत्र कहाँ पर सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयतते। पर्यावरण क्षरणम, ये भी मिसप्रिंट। पर्यावरण क्षरण नहीं है, ये गलत है। पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति। फिर अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। श श श 3 बार है, इसको एक हटा दीजिएगा। अजात शिशु है, अजन्मा शिशु। कह विभवक्षयात् दीक्षांतरम गत्तुम इच्छन् व्यचिन्तयत्। विभक्ष्य गलत है, ये वी इसको हटा दीजिए। कीदृशी भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, यही होगा केवल। चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। के फलम न खादन्ति केषां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। आरंभ है, यहाँ र में अम कर लीजिएगा। कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत् कया कोपि दरिद्रः न अतिष्ठत्। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत् मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन्। तपोदत्त तपश्चर्या विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तो अस्ति। पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतु निर्माणं प्रयतते। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। यहाँ पर भी पर्यावरण रक्षणम कर लीजिएगा। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। अजात शिशु जीर्णधन विभवक्षया देशान्तरं गन्तुं व्यचिन्तयत्। स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। चटकः और व्यग्रः। वृक्षः फलं न खादन्ति फलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। कल्पतरु पृथिव्यां धनानि अवर्षत् धनवृष्ट्या कोपि दरिद्रः नातिष्ठत्। दरिद्रः विसर्ग लगा लीजिएगा। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। अगला प्रश्न इकाई 8 शब्द रूप रहेंगे, 4 अंक का रहेगा। त्रिषु वचनेषु, तीनों वचन में लिखने हैं आपको। उत्तर में एक वचन द्विवचन बहुवचन लिख करके फिर लिखिएगा, बिना वचन से नहीं लिखिएगा।
पुस्तक की द्वितीया विभक्ति पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि द्वितीया विभक्ति। राम, राम का प्रथमा, रामः, रामौ, रामाः प्रथमा विभक्ति। राजन तृतीया विभक्ति, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी। लता पंचमी विभक्ति, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य। नदी चतुर्थी विभक्ति, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। यहाँ म को हलंत में भी लिखा है और अनुस्वार में भी लिखा हुआ है। जब इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं और इसके बाद में व्यंजन हो तो ये म का अनुस्वार हो जाता है, और यदि इसके बाद में स्वर हो तो हलंत होता है। इसमें ब भाग, त्वया अथवा त्वयि पदस्य विभक्तिम वचनम च लिखत। त्वया तृतीया विभक्ति एकवचनम, त्वयि सप्तमी विभक्ति एकवचनम। मम अथवा माम पदस्य विभक्ति वचनम च लिखत। मम षष्ठी विभक्ति एकवचनम, माम द्वितीया विभक्ति एकवचनम। फलेन अथवा नद्याः पदस्य विभक्तिं वचनं च लिखत। फलेन तृतीया विभक्ति एकवचनम, नद्याः पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एकवचनम। पंचमी में भी नद्याः होता है और षष्ठी विभक्ति एकवचन में भी नद्याः होता है। रम्या अथवा रमायाः पदस्य विभक्तिं वचनं च लिखत। रमया तृतीया विभक्ति एकवचनम, रमायाः पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एकवचनम। पंचमी में भी हो सकता है और षष्ठी में भी हो सकता है। राज्ञा अथवा राज्ञः पदस्य विभक्ति वचनम च लिखत। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति गलत है। राज्ञा शब्द में तृतीया विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति नहीं है, तो यहाँ पर आप तृतीया विभक्ति लिख लीजिए। राज्ञा तृतीया विभक्ति एकवचनम कर लीजिएगा। चतुर्थी विभक्ति में राज्ञे होता है, राज्ञे चतुर्थी विभक्ति ही एकवचनम। राज्ञः पंचमी विभक्ति ही एकवचनम। प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय श्लोकद्वयस्य शुद्ध लेखनम करणीयः। आपकी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने हैं और आपके प्रश्न पत्र में जो भी श्लोक आएंगे पद्यांश में उनको छोड़ करके लिखना है। इकाई 10 एक पदेन उत्तरम लिखत। 4 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। एक पद में उत्तर देना है। इसमें काम संबोधयति, कभी किसको संबोधित कर रहा है? उत्तर है वाणीम सरस्वतीम। वाणीम अथवा सरस्वतीम दोनों लिख सकते हैं, कोई एक। माता काम आदिशत, माता किसको आदेश दे रही थी? माता पुत्री मादिशत। स्वर्ण काकः कान खादत, सोने का काक क्या खा रहा था? तंडुलान, चावल। प्रासादः कीदृशः वर्तते? प्रासादः स्वर्णमयः वर्तते। कुंभकारः घटान् किमर्थं रचयति? घड़ों को किस लिए बना रहा है? जीविका हेतु, जीविका के लिए। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति? वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। वित्त से क्षीण अक्षीण है, क्षीण नहीं है। जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः अस्ति? जीमूत वाहनः जीमूत केतुः पुत्रः अस्ति। जीमूत केतुः उत्तर लिखेंगे। कुत्र दरिद्रता न भवेत्? वचने दरिद्रता न भवेत्। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति? उत्तर फलानि। कः तन्द्रालुः भवति? बालः। तुला कीदृशी आसीत्? उत्तर लौह निर्मिता। तपोदत्तः कया विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तः अस्ति? तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तः अस्ति। आयतलोचना का अस्ति? आयतलोचना सीता अस्ति। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? मानवः पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कुक्षी में, कोख में, पर्यावरण में ही सुरक्षित है। पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः तिष्ठति। प्रकृति केषां संरक्षणाय यतते? प्रकृति ही सर्वप्राणिनां संरक्षणाय यतते। सर्वप्राणिनां उत्तर होगा। अन्यस्य कीदृशः भागः? मनः। अन्य का कौन सा भाग? मन है।
अन्यस्य कीदृशः भागः मनः, अन्नस्य यो अनिष्ठः भागः मनः, यह अनिष्ठः जो सर्वाधिक लघु रूप है, अन्न के पचने के बाद जो अत्यंत लघु रूप है वही मन है। मनः कीदृशः भवति, मनः अन्नमयं भवति। कः बाल्ये विद्यां न अधीतवान्, तपोदत्तः, तपोदत्तः बाल्ये विद्यां न अधीतवान्। तुला कैः भक्षिता आसीत्, तुला मुष्कैः भक्षिता आसीत्। मुष्कैः, मल्लिका पूजार्थं सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म, मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी, काशी में गई थी, काश्याम। तेजोमयी का भवति, तेजोमयी वाक् भवति, वाक् उत्तर होगा। लोक रक्षा कया संभवति, लोक रक्षा प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा करने से ही लोक रक्षा संभव है, प्रकृति रक्षया उत्तर होगा। इकाई 11 आवेदन पत्रम पत्र लेखनम च पुस्तकात् एव लेखनस्य अभ्यासम करणीयः। आवेदन पत्र और पत्र लेखन का अपनी पुस्तक से ही आपको लिखने का अभ्यास करना है। ये मैंने आपको लिखवा भी दिया, तो आपको अपनी जो शिक्षक ने आपको लिखवाया है, आपकी जो पुस्तक है व्याकरण की, उसमें से आपको इसका अभ्यास करना है। इकाई 12 अपठित गद्यांश है, 5 अंक का रहेगा, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे गद्यांश में और आपको पांचों के उत्तर इस पैराग्राफ को पढ़ करके लिखने हैं। अब आपके लिए अपठित नहीं रहा है क्योंकि प्रश्न बैंक में आ गया है, तो आपको सभी को ये पता रहेगा। इसको पढ़ करके आपको उत्तर लिखने हैं। हो सकता है कि कुछ बदल करके भी आ जाए, दूसरा कोई गद्यांश आ जाए। आपके प्रश्न पत्र में कोई दूसरा गद्यांश भी आ सकता है, क्योंकि यह अपठित है तो प्रश्न बैंक से अतिरिक्त भी आ सकते हैं। इकाई 13 में शेमुशी पुस्तक के पाठों के ऊपर आधारित रिक्त स्थान है, प्रश्न बैंक में इसके उत्तर भी लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 में एवं विविध भिन्नतै तौ द्वावपि राजकुलम गतौ, यहाँ विविध भिन्नतै नहीं है, विविध मानव, एवं विविध मानव तौ द्वावपि राजकुलम गतौ, ये होना चाहिए। तो इसको आप विविध मानव इस तरह से याद करिए। इकाई 14 में 5 वाक्य आएंगे जिनको आपको शुद्ध करके लिखना है, शुद्ध वाक्य रहेंगे। जैसे श्री गणेशम नमः, गलत है, श्री गणेशाय नमः, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, बालकाय मोदकम रोचते, जलम विना जीवनम नास्ति होगा, राजा विप्राय धनम ददाति, शिक्षकः ज्ञानाय उपदिशन्ति, यहाँ ज्ञानम उपदिशन्ति होगा, शिक्षकः ज्ञानम उपदिशन्ति, सरस्वत्यै नमः, कृषकः ग्रामे गच्छति, ग्रामम गच्छति होगा, पिता पुत्रेण सह गच्छति, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, एका बालिका पत्रं लिखति, भवान् फलं खादति, अहम पत्रं लिखामि, अहम के साथ मी होता है, त्वं पुस्तकं पठसि, विद्यालयं परितः वृक्षः सन्ति, विद्यालयम होगा द्वितीय विभक्ति, अभितः परितः के योग में द्वितीय होती है। बालकः कन्दुकेन खेलति, बालकः कन्दुकेन क्रीडति, मोहनः पत्रं लिखति, जनाः तत्र एव निवसन्ति, अश्वात् सैनिकः पतति, सैनिकः अश्वात् पतति, शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति, चतुर्थी विभक्ति। मैंने आपको उत्तर बता दिए हैं और इसमें राजा विप्राय धनम ददाति, यहाँ प्रश्नवाचक नहीं होगा, ये गलत है, इसको प्रश्नवाचक की जगह आप पूर्ण विराम का चिन्ह लगाइए। शिक्षकः ज्ञानम उपदिशन्ति, उपदिशन्ति नहीं होगा, उपदिशन्ति होगा, श शक्कर वाला होगा, उपदिशन्ति उपदेश देना, उपदिशन्ति। सरस्वत्यै नमः, इसके बाद पूर्ण विराम होगा। जनः तत्र एव निवसन्ति, तत्र एव निवसन्ति होगा, यहाँ प्रश्न में तत्र है। इकाई 15 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है।
आपकी पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं उसी में से प्रश्न आएंगे और 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना रहेगा। प्रत्येक उत्तर 2 अंक का रहेगा। ये प्रश्न कुल 6 अंक का है। वसंते किम भवति, बसंते नहीं है, वसंते है, इसको व कर लीजिएगा। वसंते किम भवति, वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, इसको भी उत्तर में व कर लीजिएगा, व नहीं है। दूसरा प्रश्न है निर्धनायाः दुहिता कीदृशी निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता, निर्धन वृद्धा की बेटी कैसी थी। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तीसरा प्रश्न है बालिकया पूर्वम कीदृशः, कीदृशी ही नहीं होगा, इसको कीदृशः कर लीजिएगा, कीदृशः, इसमें उत्तर लिखा हुआ है जो, ये भी कुछ गलत है। बालिकया पूर्वम स्वपक्षो नहीं है, स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः विसर्ग होगा, स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। कांचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म, कांचनपुर नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य शिखरे विभाति स्म। यहाँ पर भी विभति लिखा है उत्तर में, इसको विभाति कर लीजिएगा, विभाति। जीमूतवाहनः कीदृशः आसीत्, जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जीमूतवाहन कैसा था, महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला। जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किससे प्रसन्न होते हैं। जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, ये प्रिय वाक्य प्रदानेन एक साथ आएगा, एक ही शब्द है, प्रिय वाक्य प्रदानेन। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा, यत्न से किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त की, धन की अथवा वृत्त चरित्र की। उत्तर है यत्नेन वृत्तम रक्षेत, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने गया था। भ्रांतो बालः पाठ में है ये। बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत। प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च सन्ति, इनको पंचमहाभूत भी कहते हैं। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण के विकृत होने पर क्या होता है। पर्यावरणे विकृते जाते प्रकृति सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, पर्यावरण जब विकृत हो जाता है तो प्रकृति सभी का विनाश करने वाली हो जाती है। लोक रक्षा कथम संभवति, लोक रक्षा किससे होती है, किस प्रकार से होती है। तर लोक रक्षा प्रकृति रक्षणैव संभवति, प्रकृति की रक्षा करने से ही संसार की रक्षा संभवति, संभव है। आरुणे मतानुसारम मनः कीदृशं भवति, यहाँ पर आरुणे है होना चाहिए, विसर्ग आरुणे है। आरुणे है मतानुसारम मनः कीदृशं भवति, आरुणि के मत के अनुसार मन कैसा है। ये प्रश्न 12 पाठ वांग मनः प्राण स्वरूपम इसमें से है। आरुणे है मतानुसारम मनः अन्नमयं भवति। स्वार्थान्ध मानवः किं करोति, स्वार्थान्ध मानवः अद्य पर्यावरणं नाशयति, स्वार्थान्ध मनुष्य अद्य आज भी पर्यावरण का नाश करता है, कर रहा है। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, तपोदत्तः है, अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः, तपोदत्त अंत में विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गया। बालकः कीदृशः चटकम अपश्यत, बालक ने कैसे चटक को देखा, कैसे चिड़िया को देखा। इसका उत्तर है बालकः
चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत। बालक ने तृणशलाका आदि अपने चंचू में लिए हुए चटक को अपश्यन देखा। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवत्। बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे। बालकस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवत्। बालस्य बालकस्य दोनों सही है, जो भी आएगा आप उत्तर वैसा ही लिखेंगे। प्रश्न में बालकस्य रहेगा तो आप उत्तर में बालकस्य लिखिए, और प्रश्न में बालस्य रहेगा तो उत्तर में बालकस्य। बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा अभवत् जल्दी में थे। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनानां मैत्री दिनस्य परार्ध छाया इव भवति। सज्जनों की मैत्री दिन के परार्ध मतलब शाम के समय की छाया के समान होती है। शाम के समय परार्ध में छाया कैसी होती है, पहले छोटी होती है, बाद में बढ़ती जाती है। वृत्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वृत्त चरित्र को कहते हैं। वृत्ततः क्षीणः हतः इव भवति। जो चरित्र से क्षीण है वह हत मृत के समान है, मारे गए के समान है। कालः कस्य रसं पिबति। काल किसका रस पीता है। इसका उत्तर है कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः रसं पिबति। मतलब काल आदान और प्रदान, कर्तव्यस्य और करने योग्य जो कार्य हैं, कर्तव्य कार्य हैं, क्षिप्रम शीघ्र नहीं किए जाए, अक्रियमाणस्य नहीं किए जाए, क्षिप्रम शीघ्रम, अक्रियमाणस्य नहीं किए जाते हैं तो ऐसे कर्मण ऐसे कामों का रसम पिबती ऐसे कामों का रस पी लेता है। मतलब जो हमको तुरंत देना है, प्रदान करना है, जो भी हमारा कर्तव्य है, तुरंत करने वाला काम है, उसको अगर हम नहीं करते हैं समय पर तो काल उसका रस पी लेता है। वे कार्य नीरस हो जाते हैं, बाद में कभी कभी उनका औचित्य ही नहीं रहता। पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापम सशरम बभंज। पतगेश्वर ने रावण के किस प्रकार के सशर शर से युक्त चाप को तोड़ दिया। पतगेश्वर जटायु। पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणि विभूषितं चापम सशरम बभंज। पतगेश्वर ने जटायु ने रावण के पतग ईश्वर, यहाँ पर पतक मतलब पक्षियों का राजा, जटायु उसने रावण के मुक्तामणि से विभूषित शर और चाप को तोड़ दिया, धनुष बाण को तोड़ दिया। इकाई नंबर 16 में गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर रहेंगे। गद्यांश रहेगा, 2 गद्यांश रहेंगे, उसमें से किन्हीं 2 गद्यांश 3 में से 2 रहेंगे। 2 गद्यांश के नीचे प्रश्न रहेंगे, उस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें तीसरे अंक वाला जो तीसरे नंबर का ग वाला उत्तर है, इसको देख लीजिए आप। माता पुत्रीम आदिशत सूर्यातपे खगेभ्यो तंडुलान रक्ष। यहाँ खगेभ्यो होगा, इसको सुधार लीजिएगा। ये दूसरा गद्यांश है। जिनके पास प्रश्न बैंक नहीं मिली अभी तक वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीसरा गद्यांश है। तीसरे गद्यांश के ग वाले उत्तर को देखिए, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। वणिक पुत्र श्रेष्ठितम अवदत, यहाँ पर वणिक होगा उत्तर में, छोटे ई की मात्रा। वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम अवदत होगा, श्रेष्ठितम नहीं होगा, इसको सुधार लीजिएगा। ग वाले उत्तर में देखिए, भो नास्ति सा त्वदीया तुला मुष्कैहि भक्षिता। नास्ति सा, इसके बाद कॉमा होगा, नास्ति सा के बाद अल्प विराम होगा। ये चौथा गद्यांश है, इसमें भी मध्यम लिखा है,
यहाँ मह्यम होगा, मह्यम, आधा ह है, महयम, मुझे, मह्यम। उत्तर में भी भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। यहाँ पर भी गलत छपा हुआ है, मह्यम होगा, इसको सुधार लीजिए। और यहाँ तंडु मूल्य नहीं है, तंडुल मूल्यम, इसको सुधार लीजिएगा। इसके बाद अगला गद्यांश प्रांतो बालः से है। बालः पाठशाला गमन बेलायाम नहीं होगा, वेलायाम होगा, वेला होगा सही शब्द। बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, व को व कर लीजिए। घ में विरमन्तु एते वराकः पुस्तकदासाः, पुस्तकासाः नहीं है, इसको भी सुधार लीजिएगा। इसके बाद और अगला गद्यांश, इसमें भी उत्तर में यहाँ वाडस्माकम लिखा हुआ है, ये गलत है, वास्माकम। अब अग्रह कर लीजिए, वास्माकम। ल गद्यांश में कुछ पद गायब हैं। यहाँ वन वृक्षान से लेकर के वन पश्वश्च, ये आप जोड़ लीजिए। वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति तस्मात् अवृष्टि प्रवर्तते वन पश्वश्च शरण रहिता, ये बीच में छपने में छूट गया है। गांव के उत्तर को भी देखिए, शरण रहिता वन पश्व ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। वन पश्व एक साथ आएगा, सामासिक पद है, वनस्य पश्व वन पश्व, एक साथ लिखिए इसको। इकाई 17 में ये भी 10 अंक के हैं। इसमें पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको कोई 2 करने होंगे। दोनों पद्यांश में नीचे 5-5 प्रश्न रहेंगे और आपको सभी 5 प्रश्न के, एक पद्यांश के 5 प्रश्न और दूसरे के किसी 5 प्रश्नों को करना है, कोई 2 पद्यांश करने हैं। इसमें पहला वाला, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतु हत, इसको वृत्ततस्तु कर लीजिए। उत्तर में भी वृत्तात, इसको ऊपर अनुस्वार है, इसको हटा लीजिए, वृत्तात क्षीणः। अगला पद्यांश पिबन्ति नद्यः है, इसके प्रश्न है और नीचे उत्तर हैं। इसमें भी आप वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्षाः कर लीजिए, वृक्षाः बहुवचन है। सपद्यांश निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, इसके प्रश्न देखिए, ये 5 प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्न में कवि वाणिम काम वादयितुम प्रार्थयति, ये होगा। इसके उत्तर में भी कवि वाणिम वीणाम वादयितुम प्रार्थयति, ये होगा, इसको कर दीजिए वाणिम। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण, ये श्लोक है, इसके भी प्रश्न और उत्तर लिखे हुए हैं। फिर सा तदा करुणावाचो, इसमें आयात लोचना लिखा है, इसको सभी जगह आयत लोचना कर लीजिएगा, आयत लोचना। प्रश्न और उत्तर दोनों में आयत लोचना कर लीजिए। अंत में इकाई 18 10 अंक का है, ये 100 शब्दों में निबंध लिखना है। संस्कृत भाषायाम 100 शब्देषु निबंधम लिखत, आपको कम से कम 100 शब्दों का निबंध लिखना है। इसमें आप कोटेशन वगैरह भी लिख सकते हैं, कुछ आपको श्लोक लिखने हैं उससे संबंधित, बीच में तो श्लोक लिखिए, किसी के वचन नीति वाक्य आदि भी लिख सकते हैं। आपका पर्यावरण पाठ भी है पुस्तक में। तो आपको सभी को बहुत बहुत अच्छी शुभकामनाएं। आपको सभी को उत्तर पता है, तो अब आपको सभी बच्चों को 100 में 100 नंबर आने चाहिए। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं और अगली कक्षा की वीडियो भी आप देख सकेंगे। अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए।